हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। और आज इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले ना आप बहुत हंसोगे, आई नो, चैप्टर पढ़ते समय, बट इसमें कुछ हंसने वगैरह की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच वी शुड नो, राइट। ये कैसे होती हैं, इनमें क्या क्या टर्म्स हैं, वो आज हम देखेंगे। चैप्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो आपको भी मज़ा आएगा। तो चलो करते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच you have studied in your previous classes? These processes are essential for survival of every individual. तो बेसिकली यहाँ बोला गया है जो डाइजेशन होती है, सर्कुलेशन, जो इस तरीके की प्रोसेस होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग वगैरह की प्रोसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हम एक इंडिविजुअल के जीने के लिए, राइट। नाउ सो हेयर दे आर सेइंग दैट रिप्रोडक्ट, तो यहाँ से करते हैं। तो ये देखो, हाँ, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ स्पीशीज, राइट। एंड यहाँ से देखो, आप डेफिनेशन यहाँ बना सकते हो, यहाँ से पहले करोगे, फिर उसके आगे आप ये ऐड करोगे। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल एक जैसे आपकी मम्मा है, ठीक है, उनसे आप पैदा हुए हो, राइट। तो आप नेक्स्ट जनरेशन हो, जो आपके मतलब आपके बेस से जो भी बच्चा पैदा होगा वो नेक्स्ट जनरेशन है। तो वो कॉन्टिन्यूशन रहता है स्पीशीज़ का, राइट। डेवलपिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, right, it's known as reproduction. Continuation of species or individual is known as what can I say, reproduction, ठीक है। तो यहाँ reproduction सब जगह होता है, सब जगह मतलब एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, और प्लांट्स में आप पढ़ चुके हो। तो चलो करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, राइट। तो आपने बहुत यंग जो बच्चे जो नए नए पैदा होते हैं वो देखे होंगे, राइट। तो यंग वंस ये तो हम कर लोगे। तो यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न, राइट। तो कुछ एग्स ले करते हैं ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So basically in sexual reproduction you need in this reproduction you can't say the fusion of male and female gamete, right। यहाँ पर ये कहोगे तो वो fertilization में जाता है, ये क्लियर कर दूँ। आप कहोगे sexual reproduction is type of reproduction in which 2 parents are required for the reproduction, ठीक है, तो is known as sexual reproduction. Now asexual reproduction, type of reproduction in which only one parent is required for reproduction, is known as asexual reproduction. Clear to this? Okay. तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बोला गया है यहाँ पर, तो ये इतना यहाँ से है। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो ये बात याद रखनी है आपको कि फर्टिलाइजेशन, अभी मैं आपको बताऊंगी इसे। ओके, इट इज़ अ जाइगोट। तो जब भी पैदा होता है बच्चा, तो वो जाइगोट में उसका फर्स्ट स्टेप होता है, वो जाइगोट होता है ना। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब जो 2 पेरेंट्स जिसमें रिक्वायर्ड होते हैं वो लिखोगे तो ज़्यादा सही रहे, क्योंकि ये तो कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली अभी हम थोड़ा ह्यूमन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे थोड़े स्टेप जो है हमें क्लियर हो जाए। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। तो इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस इज इंक्लूडेड है। तो जो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, इसमें दिया है तो मैं दिखा दूंगी आपको, नहीं ये रहा, देखो ये रहा, ये पेयर है टेस्टिस का। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। जो पेयर ऑफ टेस्टिस है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स करते हैं प्रोड्यूस। नाउ हियर, ठीक है, मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स। तो जो मेल का गैमेट होता है वो स्पर्म होता है मेल।
ठीक है। तो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। स्पर्म्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, राइट। दिस इज अ ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। दिस लाइक अ स्नेक, ओके। इट हैज़ अ हेड, टेल एंड मिडल पीस, ठीक है। इंडीड ये जो होते हैं किससे बने होते हैं? स्पर्म इज अ सिंगल सेल्ड, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड होता है। और जो ओवा जो फीमेल का होता है वो भी। तो मेल रिप्रोडक्टिव पूछना आपसे तो आपको ये पार्ट लिखने हैं, ठीक है। तो ये मेन होता है, स्पर्म डक्ट होता है, पेनिस होता है और टेस्टिस होता है। टेस्टिस एक प्लूरल वर्ड है विच मीन्स, ठीक है। नाउ हेयर स्पर्म है, तो ठीक है ये वाली स्पर्म हो गई तुम्हारी, ठीक है। ये स्पर्म है तुम्हारी, ठीक है। तो ये हेड हो गया, ये तुम्हारा मिडिल पीस हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है। अब यह बोला जा रहा है व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व्स टू, राइट। तो ये आप बताना मुझे, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू मूव फास्टर, इट हेल्प्स द टेल टू मूव फास्टर, ये है इसका राइट आंसर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो बेसिकली आपने देखा स्पर्म, स्पर्म मेल का होता है। स्पर्म एक ऐसा मेन होता है जहाँ से स्पर्म और फीमेल का ओवा, एग, फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म जब फ्यूज़ करते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है आपको। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखते हैं। तो बोला जाए तो पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस है, इसमें पेयर ऑफ ओवरीज है, ठीक है। तो ये देखो पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। पेयर ऑफ ओवरीज दे हैव टोल्ड अस, ठीक है। फिर ये ओवरी हो गई, 2 ओवरी हो गई। ओविडक्ट होता है, ये जो होता है ना स्किन कलर टाइप, और ये यूटेरस होता है, ठीक है। ये 3 होते हैं। ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। तो ओवरी का काम क्या रहता है? ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। तो ओवरी का यही काम है कि वो फीमेल गैमेट करती है। फीमेल गैमेट ओवा है विच मीन्स एग, ठीक है। और एंड्स मैन का क्या, मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। इन दोनों के फ्यूज़ करने से ही जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो इनने सबका वर्क बताया है, ठीक है। इसमें मेल में नहीं बताया था, इसमें बताया है। तो ये देखो इसका तो ओवा हो गया, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर, तो देखो एग भी आपका ना सिंगल सेल्ड ही होता है, ठीक है। नाउ तो अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट। ओविडक्ट में मैच्योर्ड जो एग होता है वो होता है ओविडक्ट में। और यूटेरस का क्या काम है? ये यूटेरस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो बेबी का डेवलपमेंट है, ग्रो होने का डेवलपमेंट है, वो किया जाता है। नाउ लाइक द स्पर्म, ठीक है, एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, ठीक है। तो हमने ये देखा अभी, राइट। तो अब हम देखेंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी। सो लेट्स सी नाउ फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, चलो। तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ, so the first step in the process of fertilization of reproduction is the fusion of sperm and a ovum. तो बेसिकली जो मतलब जो फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इट्स अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट। तो क्या होता है? व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद ओवा, ठीक है, जब वो ओवा के साथ कांटेक्ट में आ जाती है तो स्पर्म, so one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. तो अब आप ना इसमें पढ़ोगे जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे एग्स ले करते एक साथ में। तो जो मेल होता है वो उसके ऊपर मतलब एग पे स्पर्म छोड़ता है। अब स्पर्म तो किसी पे भी कोई पे वर्क करेगी, क्योंकि कोई जो बहुत अच्छी होगी, अच्छी नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगी वो स्पर्म ओवा पे एग पे वर्क करेगी, और जब आपका जाइगोट फॉर्म होगा, राइट। तो वो फर्टिलाइजेशन होता है जो अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट्स
इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग। तो जाइगोट का नाम है फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, इसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। तो चलो ये देखो दिस इज फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये है ओवम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो ये स्पर्म जा रहे हैं। अब जो भी पावरफुल स्पर्म होगा वो अंदर तक पहुंचेगा, वो स्पर्म फ्यूज होगा। इतना क्लियर है? सब सारे स्पर्म्स फ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज हम देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके आगे का देखेंगे। तो ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि जब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मदर के भी होते हैं, फादर के भी होते हैं। जैसे आपके मम्मा पापा से बोलते हैं ना, आप मम्मा वैसे लगता है कि फीचर्स फादर जैसे इस टाइप के। तो इसमें क्या होता है, एक फादर का एक सेल होता है, राइट, फादर का एक सेल होता है, नहीं मतलब सेल्स, कुछ सेल्स फादर के होते हैं स्पर्म ना, और कुछ मदर के होते हैं। तो वो फ्यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ सेल्स आपके में जाते हैं, कुछ फादर के आप में जाते हैं, कुछ मदर के। तो वो इसलिए होता है, ठीक है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस होता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।